चलो बेटा, हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने संवहन उत्तक तंत्र शुरू किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो संवहन पुल होते हैं, है ना, संवहन पुल का जो निर्माण होता है वो तीन चीजों से मिलकर होता है, जाइलम, फ्लोएम और तीसरी इन दोनों के बीच में जो संरचना पाई जाती है वो होती है एधा। ठीक है, ये मिलकर क्या बना लेते हैं, संवहन पुल। अब जो संवहन पुल होते हैं उनके भी क्या होते हैं, प्रकार है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसमें कि जो पादप हैं उनमें उपस्थित संवहन पुल के जो प्रकार होते हैं उनको सचित्र समझाइए। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट इसी तरीके से, तो इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। तो देखो क्या है, पूरा का पूरा ये क्वेश्चन का आंसर ही है और आता है एग्जाम में, चाहे हाफ ईयरली ले लो चाहे ईयरली ले लो, पूछा जाता है। तो इसीलिए इसको अच्छे से समझना। संवहन पुल के प्रकार को हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, एक होता है सरल और दूसरा होता है यौगिक। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, पर अच्छे से समझना है ना। तो देखो, सरल और यौगिक डिफरेंस क्या है। सरल वो होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो अलग अलग त्रिज्या पर स्थित होते हैं। डेफिनेशन ये बनती है, अलग अलग त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें इसको अरीय भी हम कह सकते हैं। समझ में आया। यौगिक की क्या डेफिनेशन होगी कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं। दोनों की ये डेफिनेशन है, समझ में आ गया। इसके अंदर क्या अंतर है इनकी डेफिनेशंस में। सरल वो जिसमें जाइलम और फ्लोएम क्या है, अगर भाई दो चीजों का आप मिला दोगे तो कैसी हो जाएगी, जटिल हो जाएगी ना। लेकिन वो अगर अलग अलग है तो वो क्या होगी, सरल होगी। आ रही बात समझ में। चीजें अलग अलग है तो क्या है, उनको ढूंढना भी क्या होता है, इजी होता है, सरल होता है। तो सेम वही चीज से आप याद रख सकते हो कि जाइलम और फ्लोएम जब अलग अलग त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम सरल कहते हैं, इनको अरीय भी हम कहते हैं, अरीय संवहन पुल। तो यहाँ पर देखो, जाइलम ये है हमारे, जाइलम मैंने बना रखे हैं और ये बना रखा है मैंने फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम की त्रिज्या देखो ये बनेगी और फ्लोएम की देखो ये बनेगी, बन रही है। तो दोनों की त्रिज्या क्या है, अलग अलग, इसकी कम हो रही है और इसकी क्या हो रही है, ज्यादा। तो अरीय प्रकार के जो संवहन पुल होते हैं उनके अंदर जो जाइलम और जो फ्लोएम होता है वो क्या होता है, अलग अलग त्रिज्या पर उपस्थित रहता है। ठीक है, ऐसा कहाँ पाया जाता है, मूल जो होती है, मूल के अंदर आप मूल की अनुप्रस्थ काटते हो, जड़ को इस तरीके से काटते हो तो उसमें आपको ये संवहन पुल देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम जो इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पादप और तने की, तो उसके अंदर सीधा नाम आएगा, ध्यान रखना कि इसमें अरीय संवहन पुल पाए जाते हैं। तो आपको याद आ जाना चाहिए कि अरीय संवहन पुल में जाइलम और फ्लोएम की व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रकार हम देखते हैं वो कौन सा है, यौगिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं। देखो अगर आप यहाँ पर, ये जाइलम और फ्लोएम क्या है, एक दूसरे से आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। देखो जैसे ये है, इस तरीके से लगे हुए हैं ये संवहन पुल, है ना। अब इसी के अंदर जाइलम है और इसी के अंदर फ्लोएम है, तो इनकी त्रिज्या तो एक ही हुई ना। आ रही बात समझ में। तो इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर लगे हुए रहते हैं। अब इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है संयुक्त संवहन पुल और दूसरा होता है सकेंद्रीय संवहन पुल। ठीक है, पहले हम देखते हैं किसको, संयुक्त संवहन पुल को। संयुक्त मतलब क्या होता है बेटा, जुड़ा हुआ होना, है ना। संयुक्त का मतलब क्या है, जुड़ा हुआ होना। तो पहला जो प्रकार है इसका संयुक्त संवहन पुल का, संयुक्त संवहन पुल जो है वो दो तरीके के हैं, बहिर्फ्लोएमी या समपार्श्विक नाम से भी जाना जाता है और दूसरा है उभय फ्लोएमी। आ रही बात समझ में। यौगिक है, यौगिक के अंदर डेफिनेशन ध्यान रखना कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, एक ही त्रिज्या पर होते हैं। इनके दो प्रकार है, संयुक्त संवहन पुल, सकेंद्रीय संवहन पुल। अब संयुक्त संवहन पुल जो होते हैं उनके अंदर दो प्रकार है, बहिर्फ्लोएमी या समपार्श्विक
और उभय फ्लोएमी। अब देखो नाम देखो, बही फ्लोएमी, बही मतलब क्या होता है, बाहर, फ्लोएमी यानी फ्लोएम, मतलब ये एक ऐसा संवहन पुल होगा जिसमें संवहन पुल किधर होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम देखो, बही फ्लोएमी यानी इसके अंदर ये जो दो चित्र बना रखे हैं मैंने, एक इसमें भी संवहन पुल बाहर है और इसमें भी क्या है, संवहन पुल बाहर है। तो हमको इतना तो पता चल गया नाम से कि संवहन पुल क्या होता है, बाहर की ओर होता है। ठीक है, अब नाम है वापस समपार्श्विक। इसके अंदर देखो, इसके दो प्रकार है, समपार्श्विक अवर्धी प्रकार और समपार्श्विक वर्धी। आपको कल मैंने एधा जो पढ़ाई थी उसके आधार पर बताया कि एधा की उपस्थिति के आधार पर संवहन पुल जो है वो दो प्रकार के हो जाते हैं, वर्धी और अवर्धी। ठीक है, अवर्धी में एधा एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, अ से हमेशा वर्ड आता है, मोस्ट ऑफ द जहां आता है वहां एब्सेंट होता है ना, तो वर्धी। ठीक है, और अवर्धी, अ का मतलब हो जाता है एब्सेंट। तो फ्लोएम यहाँ पर है, जाइलम यहाँ पर है, लेकिन इनके बीच में जो एधा होनी चाहिए थी, जो द्वितीय वृद्धि का काम करती है, वो यहाँ पर नहीं है। इसीलिए इन्हें क्या बोला, कौन से हम बोलेंगे, समपार्श्विक अवर्धी प्रकार के संवहन पुल बोलेंगे। ठीक है, फ्लोएम क्या है, इसमें बाहर की ओर है और जाइलम अंदर की ओर है। ठीक है, फिर समपार्श्विक वर्धी, वर्धी मतलब क्या होगा, वर्धन करना, एधा यहाँ पर उपस्थित होगी, यानी ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, और इन दोनों के बीच में क्या पाई जाएगी, कोशिकाओं की पट्टी पाई जाएगी, जो कि द्वितीय जाइलम और द्वितीय फ्लोएम का निर्माण करने में सहायता करती है, जिसे हम एधा कहते हैं। लास्ट वीडियो में इसके बारे में हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, बही फ्लोएमी या समपार्श्विक। समपार्श्विक के हमारे पास दो प्रकार हैं, या हम इनको ये भी बोल सकते हैं कि बही फ्लोएमी के दो प्रकार है, दोनों का नाम एक के लिए ही यूज कर रहे हैं। बही फ्लोएमी भी कहा जाता है इन्हें और समपार्श्विक भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके दो प्रकार है, वर्धी और अवर्धी। अवर्धी का मतलब अ से एब्सेंट, क्या है, एब्सेंट है, एब्सेंट है यहाँ पर एधा, किसके बीच में, फ्लोएम और जाइलम के बीच में, और वर्धी का मतलब यहाँ पर एधा क्या होगी, उपस्थित होगी। इज इट क्लियर। फिर उसके बाद देखो मैंने यहाँ लिखा है अंतः आदि दारुक होता है। फ्लोएम बाहर की तरफ तो है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मेटा जो फ्लोएम है वो बाहर होगा, और जो प्रोटोफ्लोएम है, जो छोटे कण होंगे वो क्या होंगे, अंदर की तरफ होंगे फ्लोएम के। इसीलिए ये जो भी होते हैं ये क्या होते हैं, अंतः आदि दारुक होते हैं। दोनों ही प्रकार अंतः आदि दारुक का प्रकार होता है। ऐसा एक बीजपत्री पादप में पाया जाता है, और ये वर्धी प्रकार जो होता है वो द्विबीजपत्री पादपों में देखने को मिलता है। फिर संयुक्त संवहन पुल का दूसरा प्रकार है उभय फ्लोएमी। उभय का मतलब होता है दोनों होना, उभय का मतलब होता है दोनों होना। तो यहाँ पर देखो फ्लोएम इधर भी है, फ्लोएम इधर भी है, बीच में क्या उपस्थित है, जाइलम है, यानी ऊपर और नीचे दोनों ही तरह। इसको तो हम बोल रहे थे बही फ्लोएमी, यानी फ्लोएम क्या है, बाहर की ओर। संयुक्त है, दैट मीन्स जाइलम और फ्लोएम आपस में क्या होंगे, जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़े हुए होंगे। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, अब ये प्रकार था बही फ्लोएमी, इसमें क्या होगा, फ्लोएम बाहर होगा और जाइलम क्या होगा, अंदर। अब ये बोल रहा है उभय, उभय का मतलब दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोएम दोनों ओर होगा, किसके दोनों ओर, जाइलम के दोनों ओर। तो ये बाह्य फ्लोएम हो गया, ये फ्लोएम जो आपको नीचे दिख रहा है ये वाला, ये क्या हो गया, आंतरिक फ्लोएम हो गया, है ना। अब इसके बीच में ये जाइलम है, प्लस यहाँ पर एधा पाई जाती है, ये बाह्य एधा हो गई और ये आंतरिक एधा हो गई। कहने का मतलब कौन कौन सी लेयर आएगी बेटा, देखो सबसे पहले फ्लोएम आ गया जिसको हम बाह्य फ्लोएम बोलेंगे, फिर बाह्य एधा आएगी, ठीक है, फिर हमारा क्या आएगा, जाइलम आएगा, फिर एधा आएगी वापस से। ठीक है, तो इस एधा को बोलेंगे हम आंतरिक एधा। ठीक है, और फिर ये हो गया हमारा आंतरिक फ्लोएम। कहने का मतलब यही है, उभय का मतलब दोनों ओर। तो जाइलम के ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्लोएम देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में। तो ये हमारे होते हैं उभय फ्लोएमी, जो कि किसके प्रकार हैं, ये उभय फ्लोएमी और बही फ्लोएमी संयुक्त संवहन पूल के प्रकार हैं। समझ में आ गया।
फिर उसके बाद आता है यौगिक का दूसरा प्रकार है सकेंद्री। इसमें भी क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे, एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होंगे, बट यहाँ पर हम कुछ केंद्र की बात आ रही है। यहाँ पर केंद्र की बात आ रही है। केंद्र में देखो दो प्रकार दे रखे हैं, जाइलम केंद्री और फ्लोएम केंद्री। जाइलम केंद्री में क्या होगा कि जो जाइलम है वो केंद्र में पाया जाएगा, संवहन पुल के केंद्र में जाइलम होगा इस तरीके से, और बाहर क्या पाया जाएगा, फ्लोएम पाया जाएगा। आ रही बात समझ में। फ्लोएम केंद्री नाम है, फ्लोएम केंद्री यानी फ्लोएम कहाँ है, केंद्र में, तो यहाँ पर क्या है, फ्लोएम, और बाहर क्या है, जाइलम। समझ में आ गया। तो ये सकेंद्री जब आ जाए वर्ड, दैट मीन्स ध्यान रखना है कि यहाँ जाइलम और फ्लोएम कहाँ होंगे, केंद्र में होंगे, और केंद्र की स्थिति के आधार पर इनके प्रकार बन जाएंगे। अगर जाइलम केंद्र में होता है, फ्लोएम इसके, यानी ये जाइलम है और फ्लोएम इसके बाहर है, तब तो उसे कहेंगे जाइलम केंद्री, जाइलम केंद्र में स्थित है, ठीक है, संवहन पुल के। और फ्लोएम केंद्री में क्या होगा, फ्लोएम कहाँ होगा, केंद्र में, और जाइलम उसके क्या होगा, चारों ओर होगा। लेकिन ये क्या है, आपस में एक ही त्रिज्या पर उपस्थित है संवहन पुल, और जो संवहन पुल बन किससे रहे हैं बेटा, जाइलम और फ्लोएम के जुड़ने से, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक है, और सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ये चीज ध्यान रखना, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। हम लोग थोड़ा सा इसको रिवाइड करके देखते हैं। तो संवहन पुल के दो प्रकार होता है, पहला होता है सरल और दूसरा होता है यौगिक, ठीक है। सरल में हम अरीय प्रकार भी सीधा लिख देते हैं। सरल के अंदर क्या होगा, सरल है क्योंकि जाइलम और फ्लोएम क्या अलग अलग है, अलग अलग होने का मतलब दोनों अलग अलग त्रिज्या के ऊपर उपस्थित है। समझ में आ गया। ये डायग्राम आपको बना देना है। फिर आता है यौगिक। यौगिक के अंदर संवहन पुल और संवहन पुल जो होगा उसमें जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे, एक ही त्रिज्या पर होंगे। इसके हम दो प्रकार कर देते हैं, एक तो क्या हो गया, संयुक्त हो गया, संयुक्त में मतलब क्या होंगे, जुड़े होंगे। दूसरा प्रकार सकेंद्री, मतलब हम केंद्र के अंदर देखेंगे कि संवहन पुल के केंद्र में क्या उपस्थित है और उसके बाहर क्या उपस्थित है, ठीक है। तो ये दो प्रकार हो गए। फिर उसके बाद संयुक्त संवहन पुल जो होता है उसमें दो प्रकार होते हैं। पहला जिसको हम समपार्श्विक भी कह सकते हैं और वही फ्लोएम में भी कह सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, इसमें हम दो प्रकार बांट देते हैं, वही वर्धी और अवर्धी। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में एधा अनुपस्थित है तब तो क्या हो गए, अवर्धी प्रकार, और उपस्थित है तो वर्धी प्रकार। फिर दूसरा है उभय फ्लोएमी। उभय का मतलब दोनों ओर, यानी ऊपर भी फ्लोएम होगा, नीचे भी फ्लोएम होगा, और बीच में क्या होगा, जाइलम होगा। फिर आता है सकेंद्री। सकेंद्री में जाइलम केंद्र में, अगर केंद्र में उपस्थित है तो उसे हम संवहन पुल को बोलेंगे जाइलम केंद्री। आधी बात समझ में, जाइलम होगा केंद्र में और फ्लोएम उसके क्या होगा, चारों ओर होगा, और फ्लोएम केंद्री में क्या होगा, फ्लोएम केंद्र में होगा, और जाइलम उसके क्या होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, संवहन पुल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।